खाला ने अपने कमरे से मुझे आवाज़ दी। इसने मुझे कहा कि वीडियो देखो कितनी खूबसूरत थी। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली तो ये देखकर चौंक गया कि ये मेरा है। मेरे चचा ने चुपके से इसकी फिल्म बंदी की जब मैं गुस्ल खाने में नहा रहा था और फिर मुझसे कहा कि अपनी प्यास बुझाओ वरना वो सबको दुखा देंगे। इसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मेरे ऊपर लेट गया। मेरा नाम समीना है। मैं 16 साल का हूँ और मेरी बहन का नाम जरीना है। वो 18 साल का था। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। मेरे वालिद और वालिदा का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया जब हम बहुत छोटे थे। हमारी परवरिश हमारे चचा ने की। मेरे चचा की एक बीवी थी जिसका नाम सलम था और एक बेटा था जिसकी उम्र 20 साल थी जिसका नाम उमर था। हमारा ताल्लुक पंजाब के फैसलाबाद से है। हम एक अमीर खानदान थे। मेरे वालिद के पास काफ़ी ज़मीन थी और अब मेरे चचा इसके मालिक हैं। हम दोनों बहनें कॉलेज में हैं और मेरे चचा हमारी तमाम तालीम का खर्चा उठाते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन अच्छी खासी रकम लाती है। मेरे चचा ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे वालिद चले गए हैं। लेकिन अब जैसा कि मैं बड़ा हो गया हूँ मैंने देखा है कि मेरे चचा मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। जब भी मैं उठता और बैठता वो मुझे घूरता रहता है। शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इसने मेरी बहन को इस तरह नहीं देखा क्योंकि वो थोड़ी सियाह थी, वो ख़ास तौर पर अच्छी नहीं थी। अपने बारे में बात करें तो मैं बिल्कुल सफ़ेद था जिसका एक बड़ा सामने और एक बड़ा पिछला सरा था। लेकिन मेरा कजिन उमर को पसंद करता था क्योंकि हम बचपन से साथ थे। उमर एक लंबे कद के जवान थे और उनका बड़ा भाई खुश अखलाक और पढ़ा लिखा खूबसूरत आदमी था। अब जबकि उमर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी वो मेरे वालिद के साथ ज़मीन के काम पर जाते थे। एक दिन मेरी बहन जरीना ने मुझे बताया कि मैं और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब मैंने इससे ये सुना तो मैंने इसकी खुशी के लिए अपना सारा माल कुर्बान कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर खूबसूरती से नवाजा था। मैं गम से ज़्यादा खुश था ये सोच कर कि कम अज़ कम मेरी बहन आखिरकार आबाद हो जाएगी। मैंने कहा जरीना क्या बड़ी बात है, उमर से कहो अपने चचा से बात कर ले, तुम दोनों अब शादी कर ले। जरीना ने जवाब दिया इसीलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि वो अपने वालिद से बात नहीं कर रहा, वो मुझे ऐसा करने को कह रहा है। मैंने कहा जरीना अब फिक्र ना करें, आज चचा को आने दो, मैं उनसे बात करूंगा, इसमें डरने की क्या बात है। जब मैंने ये कहा तो मेरी बहन बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। इसने कहा जरीना मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे लिए हाजिर होंगी। फिर साल की शाम आ गई। जब मेरे चचा उमर घर आए तो मैंने इसे कमरे में बुलाया। मैंने कहा अंकल मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मेरे चचा ने पूछा क्या सब ठीक है? समीना क्या हुआ, आज मुझे अकेला क्यों बुला रहे हो? इसके लहजे से मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। इसने शायद सोचा था कि मैं इसे पसंद करने लगा हूं। फिर मैं इसका हाथ पकड़कर सीधा कमरे की तरफ ले गया। मैंने कहा चचा यहीं बैठे, चाय पानी पी ले। मेरे चचा ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं अभी पानी पीऊंगा, और मैं ठंडे पानी की एक और बोतल ले आया। मैंने चचा को पानी पिलाया और उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा चचा सच्ची बात है कि मेरी बहन सरीना और आपका बेटा उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मेरे चचा ने कहा आप जो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लोग सोचेंगे कि मैं आप दोनों का फ़ायदा उठा रहा हूं क्योंकि आप दोनों ख़ानदान का एक बड़ा हिस्सा है। लोग सोचेंगे कि मैंने अपनी बहन की शादी अपने बेटे से कर दी ताकि ज़मीन मेरी हो जाए। मैंने कहा नहीं चचा ऐसा नहीं है, ज़मीन हम दोनों बहनों की है, आपको नहीं मिलेगी, आप भूल जाओ। और तब मेरे चचा ने कहा नहीं, मैं उमर की शादी कहीं और कर दूंगा। तुम अपनी बहन को राज़ी करो कि उमर को भूल जाए, और अगर इसे शादी की इतनी जल्दी है तो मैं इसकी शादी कर दूंगा। मैंने कहा अंकल अब समझे नहीं, सरीना को शादी की जल्दी नहीं है, वो उमर भाई को पसंद करती है, अब चाहिए तो उमर भाई से पूछ सकते हैं। तब मेरे चचा ने गुस्से से कहा मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं उन दोनों की शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरी बहन ने बड़ी तवक्कुआत के साथ मुझसे कहा था अंकल अगर आपके पास कोई शर्त है तो आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मेरी बहन होने के नाते आप हमसे जो भी ज़रूरत हो इस पर बात कर सकते हैं। तब मेरी खाला ने कहा हाँ एक शर्त है, अगर तुम राज़ी हो तो मैं इस हफ्ते उनकी शादी कर दूंगी। ये कहते ही वो मुझे सर से पांव तक देखने लगी।
मैं जानता था कि मेरे चचा क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने डरने का ड्रामा किया। बताओ चचा, मुझे आपकी जमीन चाहिए। फिर इसने कहा, अगर तुम नहीं करते तो मेरे पास भी है, मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मेरे चचा ने कुर्बानी का जिक्र किया तो मैं समझ गया कि वो क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैंने लाइल्मी का बहाना किया और पूछा कि मुझे क्या कुर्बानी देनी है। फिर इसने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, कल बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि घर में किसी और को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप ही बताएं बीवी। तब मेरे चचा ने कहा, नहीं, मुझसे वादा करो तुम किसी और को नहीं बताओगे और मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा, अंकल मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बहन खुश रहे। मेरी दुनिया मेरी बहन के सिवा कुछ नहीं। तब मेरे चचा ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बेहतर है कि तुम कल तैयार हो जाओ। और मैंने पूछा, अंकल क्या आप तैयार हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं? इसने कहा, नहीं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बेहतर है कि आप साफ कपड़े पहने और कुछ मेकअप करें। जब इसने ये कहा तो मैंने कहा, अंकल आप खिलकर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब मेरे चचा ने कहा कि समीना, बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। अब मैं समझ गया। मैंने कहा, अंकल आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं, लेकिन मैं आपकी बेटी की तरह हूं, आप मुझसे ऐसा करने को कैसे कह सकते हैं? तब मेरे चचा ने कहा, समीना बात यह है कि मैं तुम्हें पिछले 1 साल से पसंद कर रहा हूं, जब से तुम बड़ी हुई हो मैं तुम्हें इस दिन से पसंद करता हूं। मैं सिर्फ ये कहने से डरता था, लेकिन अब जब मौका मिला तो सोचा कि कह दूं। मैंने कहा, अंकल ये नहीं हो सकता, आप इसे भूल जाएं। तब मेरे चचा ने कहा, समीना अगर तुम मेरी बात से राजी हो जाओ तो ठीक है, वरना मेरे पास अपना काम करवाने के और भी बहुत से रास्ते हैं। तो मैंने कहा, अंकल आप मुझे डरा रहे हैं, आप क्या करेंगे? अगली किस्त के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।